तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का जो सिंपल सा मीनिंग है, इसका मीनिंग है किसी चीज़ को ऐड करना या कलेक्ट करना या किसी को समेशन करना, मतलब इकट्ठा करना। अब आप जानिए कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। क्या माना ये आपका घर है और यहाँ से आप अपने स्कूल जा रहे हैं, तो आपकी ये आपका कोई मोड है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो हर मोड पर चेंज होती रहेगी। किसी भी मोड पे वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, हर मोड पे वो चेंज होती रहेगी। माना ये आपका कोई ग्राफ हो गया, और ये आपका कर्व है। आप यहाँ स्टार्ट किया, आपकी वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, कांस्टेंट थी। यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कितनी थी, कांस्टेंट थी, 0 थी। फिर यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 1 हो गई, यहाँ पर माना 2 हो गई, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 3 हो गई। हर मोड पर आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि आप किस वेलोसिटी से आए हैं, तो आप उसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आप किस वेलोसिटी से अपने स्कूल तक आए हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं उसे, आप इसे इंटीग्रेशन का यूज करके बता सकते हैं कि आप किस वेलोसिटी से आए हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज कहाँ आया, किसी वेरिएबल चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसे कलेक्ट करने, कैलकुलेट, ऐड करने के काम में आया। तो आपको पता लग गया कि इंटीग्रेशन यूज कहाँ होता है। इंटीग्रेशन का यूज होता है किसी वेरिएबल चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसे सम करने के काम में आता है। तो आप कैसे बताएंगे कि आप किस वेलोसिटी से आए, तो आप इन सबको ऐड करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3। क्या वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। इन सबको ऐड करने पर आपकी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी और आप उसे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप 6 वेलोसिटी से आए हैं। तो आप अब जानते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप का होता है। तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। हम अब जानते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो आपका दूसरे पर डिपेंड करता है, और जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। और एक बात, जो इंटीग्रेशन होता है और जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि d/dx sin x का डिफरेंशिएशन करिए, तो क्या होगा, इसका cos x हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि cos x इसका इंटीग्रेशन करिए, तो क्या होगा, sin x होगा प्लस c। sin x का क्या हो गया, cos x, और cos x का क्या होगा, sin x। ये दूसरे क्या होता है कि ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमारे पास बात आती है प्लस c की, कि प्लस c हमने क्यों लगाया, प्लस c है क्या, तो ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स, ये समाकलन अचर है। इसकी हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता होती कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू 5 हो सकती है, -5 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 कितनी हो सकती है। इसकी वैल्यू हमें डिफाइन नहीं होती क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इसलिए हम इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती कि इसकी वैल्यू क्या है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर आपने कहा है कि x² इसका डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। और आपने कहा है कि 2x इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और x * dx 2 * x² 2, तो क्या होगा, x² + c। x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का इंटीग्रेशन x², ये दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर आपसे कहा जाए कि d/dx sin x + c इसका डिफरेंशिएशन करो, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और प्लस c, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है हमारे पास, cos x आ जाएगा।
और आपसे कहा जाए कि cos x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मतलब तो क्या होगा cos x का sin x प्लस सी हमारे पास क्या कांस्टेंट है तो इसके इस पर कोई डिपेंड नहीं है। प्लस सी क्या होगा 0 होगा और cos x sin x प्लस सी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो cos x आ जाएगा और ऐसा cos x का करेंगे तो क्या आएगा sin x प्लस सी आएगा क्योंकि एक दूसरे अपोजिट है तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये प्लस सी हमने क्यों लाया हमारे पास ये अचर है इससे तो कोई डिपेंड नहीं करने का, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन के। 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर एक्स प्लस सी, ए की पावर से इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन log ए के बेस पे ई प्लस सी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log एक्स प्लस सी, sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, cosec x into cot x इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c, sec x into tan x इक्वल टू sec x प्लस c, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा sin इनवर्स x प्लस c माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा cos इनवर्स x प्लस c, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस c माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा cot इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज निकालने में हेल्प करेंगे। 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा sec इनवर्स x प्लस c माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस c। ये हो गए आपके फॉर्मूले। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है i इज इक्वल टू sin 2x dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। i इज इक्वल टू आपको पता है जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस cos x होता है, लेकिन ये यहाँ पर 2x दिया हुआ है तो इसलिए आप इसे x मान सकते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के cos 2x, लेकिन ये x नहीं है, क्या है 2x है तो आप जब अगेन वो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कहां पर जाएगा डिवाइड में जाएगा और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स समाकलन अचर। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। i is equals to cos 3x dx, i is equals to हमें पता है कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x होता है, लेकिन ये क्या है 3x है तो आप इसे x मान सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x, हमने इसे x माना था 3x को हमने x माना था तो आप जब उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x का 3 कहां पर जाएगा डिवाइड में जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन में जब आप 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट है तो इसमें कहां पर जाएगा डिवाइड में जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में और इसके अपोजिट डिवाइड में जाएगा इंटीग्रेशन में। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। r इज इक्वल्स टू a की पावर 2x इनटू dx, i इज इक्वल्स टू हमें पता है कि e की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x होता है, लेकिन ये क्या है ये 2x है तो आप इसे x मान सकते हैं। e की पावर का इंटीग्रेशन
e की पावर x, और इसे हमने x माना था 2x को, जब आप उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो x का 2 कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ax प्लस b स्क्वायर i इज इक्वल टू dx। आप इसे x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n का। तो आप इसे x की पावर n मान सकते हैं। i इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर x प्लस b, इसमें 1 ऐड करेंगे, और जो n प्लस 1, n क्या हमारे पास 2, तो 2 प्लस 1 इंटू dx। और जब आप अगेन, आपने इसे x माना था लेकिन ax नहीं है, ये क्या है, ax प्लस b है। जब आप अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ax का जो a है वो कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और b क्या हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ax का कौन 1 अपॉन a बाय 1 अपॉन a, ax प्लस b का क्यूब अपॉन 3, 1 अपॉन 3a ax प्लस b का होल क्यूब i इज इक्वल, ये हो गया 5। अब नंबर 7, x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, i इज इक्वल्स टू x स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, i इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू dx। आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू dx, i इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, x की पावर n का फॉर्मूला लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है क्या होगा उसका इंटीग्रेशन, x फॉर्मूला बताया गया आपको, x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर 3। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया होगा आपको i इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये सबको सेपरेट करेंगे, ax स्क्वायर इंटू dx प्लस bx इंटू dx प्लस c इंटू dx। ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ए बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर इंटू dx प्लस b क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो b बाहर ले लेंगे, x इंटू dx
प्लस सी क्या हमारे पास कांस्टेंट, इसे बाहर लो, इनटू dx a इज इक्वल्स टू a x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, x की पावर n प्लस 1 x की 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n क्या हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस d x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c dx का क्या होगा x a x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस b x स्क्वायर बाय 2 प्लस c x a बाय 3 x क्यूब प्लस b बाय 2 x स्क्वायर प्लस c x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स I इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया है आपको I इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसी सा क्वेश्चन है I इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर लिया, x स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे आप प्लस e की पावर x इंटू dx 2x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c 2/3 x क्यूब प्लस e की पावर x प्लस c इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर। ये अब आप देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया है आपको I इज इक्वल्स टू √x माइनस 1 अपॉन √f का होल स्क्वायर I इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले आप यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर हो लेंगे। तो क्या होता है माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab √x इंटू 1 अपॉन √x इंटू dx I इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा, √ आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस 1 अपॉन x √x क्या बचा हमारे पास माइनस 2 बचा इंटू dx I इज इक्वल टू, सेपरेट करो x इंटू dx प्लस 1 अपॉन x इंटू dx माइनस 2 इंटू dx I इज इक्वल टू x की पावर n का फॉर्मूला है यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अभी आपको फॉर्मूला लिखवा है माइनस 2 और dx क्या होता है x हो जाता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x माइनस 2x I इज इक्वल, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के हमारे पास x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन इसका इसी से नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, इसे x स्क्वायर से अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं।
एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आई इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास x इंटू डी एक्स बचा प्लस 5 क्या बचा हमारे पास डी एक्स बचा माइनस 4 कॉन्स्टेंट इसे बाहर ले लिया और ये क्या बचा एक्स स्क्वायर है ऊपर जाके इसकी पावर कितनी हो जाएगी एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 5 डी एक्स का क्या होता है x होता है माइनस 4 आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स की पावर कितनी बचेगा माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में जाके क्या हो जाएगी पावर प्लस हो जाएगी क्या हो जाएगा 4 अपॉन x ये हो गया आपका आंसर ये आपका आंसर